ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी साइंसदान की गाड़ी पर फायरिंग दारुल हुकूमत तेहरान के करीब की गई। इसराइल ने फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन माजी में इसराइली वज़ीर आज़म धमकी दे चुके हैं कि ये नाम याद रख लें, इस साइंसदान को निशाना बनाया जाएगा। जलसों से बाज न आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए। कुछ पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दे दिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पीडीएम जितनी मर्जी जलसे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीडीएम को सिर्फ अपना ख्याल है, लोगों की फिक्र नहीं। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। ऑपोजिशन पहले तो पूरा मुल्क लॉकडाउन करने की बात करती थी, अब वबाई सूरत हाल में जलसे करके लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। ऑपोजिशन को सियासत की परवाह है या फिर अपना लूटा माल बचाने की फिक्र है? हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम का हर सूरत 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा करने का ऐलान। हुकूमत का इजाज़त देने से इनकार। कासिम बाग स्टेडियम को कंटेनर लगाकर सील कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतलियां जालों से खौफजदा हैं, जो करना है कर ले। 30 नवंबर को पीडीएम के साथ यौम तासीस मनाने से पीपल्स पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि स्टेडियम ना खोला गया तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की छोटी बेटी और बिलावल भुट्टो की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी 30 नवंबर को अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज करेंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी भी थोड़ी देर के लिए जलसे में आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि मरियम नवाज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जलसे से खिताब करेंगी। वफाकी वजीर शिबली फराज के ऑपोजिशन पर वार। कहा कि जाती मफाद में अंधी ऑपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। इनकी जलसियों को आवाम मुस्तरद कर रहे हैं। इनकी ना मंजिल एक है ना सोच यकसा। मुतजाद सिमतों के मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुँचते। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को परोल पर रिहा कर दिया गया। 5 रोज के लिए परोल पर रिहाई शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन में शिरकत के लिए दी गई। लंदन में बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा रीजन पार्क मस्जिद में अदा की गई। कोरोना की वजह से सिर्फ 30 अफराद को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाजत दी गई। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, इसहाक डार, उनके बेटे अली डार और दीगर अजीजों अकारिब ने शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर की मैयत आज शाम बरतानिया से पाकिस्तान रवाना की जाएगी। पाकिस्तान में बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा और तदफीन कल होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम औरंगजेब और राना सना के झूठ का पर्दाफाश हो चुका। दोनों ने 3 दिन से हुकूमत के परोल ना देने की गर्दान लगा रखी है। दरख्वास्त में मैयत की आमद से 1 दिन पहले रिहा करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान के मरियम नवाज पर वार। कहा कि जिस तरह बिलावल ने बख्तावर की मंगनी से 1 दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाया, मरियम नवाज भी दादी की तदफीन से पहले टेस्ट करवा लें। मुस्बत आए तो तन्हाई इख्तियार करें ताकि उन्हें और कौम दोनों को सुकून मिले। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को जवाब। कहा कि ये है इमरान साहब और शहजाद अकबर की घटिया दिमागी हालत। कभी सेहत और कभी किसी की वालिदा की मौत पर सियासत कर रहे हैं। हुक्मरानों के घटियापन का सबूत ये है कि वालिदा की वफात के 6 दिन बाद शाम को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया गया। असमा बुखारी ने कहा कि फयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात छिन जाने का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिरदौस अवान का अखलाकियात, रिवायात और तमीज से कुछ लेना देना नहीं। मरियम नवाज अपना कोरोना टेस्ट करा चुकी हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा कि बेगम शमीम अख्तर की मौत कैश करने की कोशिश अजीब कहानी है। पहले कैलिब्री क्वीन ने खबर न देने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाने का मंसूबा बनाया, मगर झूठ पकड़ा गया। अब मियां साहब के ना आने पर शर्मिंदगी की बजाय परोल पर प्रोपेगेंडा का नया मंसूबा बना लिया। वालिद और बेटों ने तो आने से ही इनकार कर दिया, जबकि बेटी जल्द से करने का बोल रही है।
दूसरी तरफ छोटे मियां और उनके दरबारी पैरोल के कानून पर अमल करने की बजाय मुसलसल बाहर आने के लिए कोशा रहे। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी हो गई। बिलावल हाउस कराची में होने वाली तकरीब में बख्तावर और महमूद चौधरी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी ने रिवायती मशरकी लिबास ज़ेबतन किया। आसिफ जरदारी तकरीब में शिरकत के लिए अस्पताल से अपने घर पहुंचे। कोरोना से मुतासरा बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से तकरीब में शरीक हुए। मंगनी की तकरीब में मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी और अंग्रेजी खानों से की गई। मेन्यू में मछली, चिकन रोस्ट, बिरयानी और कोफ्ते शामिल थे। खानदान के अफराद के अलावा तकरीब में 100 से 150 अफराद शरीक हुए। डेरा गाजी खान से 2015 में लड़की के अगवा के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगवा के वक्त अस्मा मजीद की उम्र 15 साल थी, अब भी ज़्यादा नहीं है। पुलिस रिपोर्ट से लग रहा है कि पुलिस ने बाजियाबी की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। अस्मा मजीद के वालिदैन के वकील ने कहा कि लड़की 6 साल बाद भी बाजियाब नहीं हुई और अदालत सिर्फ खत लिखने को कोशिश करार दे रही है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जनूबी पंजाब की लड़कियों को हैदराबाद ले जाकर बेचा जाता है, पता करवाएं, लड़की वहाँ किसी डेरे पर होगी। बेटी की बाजियाबी के लिए 6 साल से धक्के खाने वाले वालिदैन अदालत के बाहर रो पड़े। कहा कि इतने साल बाद भी बेटी का पता नहीं चल रहा। अदालत में कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, इन्हें पता भी नहीं चलता क्या बात होती है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। डकैतों के साथ एक घर का ड्राइवर भी मारा गया। अहले खाना का इल्जाम है कि ड्राइवर बेकसूर था। पुलिस एहलकार उसे रात 4 बजे घर से उठाकर ले गए। गिरफ्तार कर लिया तो मारा क्यों? पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। इत्तला पर पुलिस पहुंची तो फरार की कोशिश में मुकाबले के दौरान तमाम 5 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक घर का ड्राइवर मुल्जिमान को वारदात के लिए डबल कैबिन फराहम करता था। पुलिस ने मुल्जिमान को अरसे से मतलूब सराय की गैंग करार दे दिया। जियो न्यूज ने सराय की गैंग का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एक मुल्जिम पंजाब पुलिस को मतलूब था, 2 पहले भी जेल जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टील से 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। मुलाजमीन को बरतरफी के परवाने डाक से उनके घरों पर पहुंचा दिए गए। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। मेट्रो बस सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मेट्रो बस मुलाजमीन का 6 माह की तनख्वाह फौरी अदा करने का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मेट्रो बस सर्विस बंद, शहरियों को परेशानी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह पेशावर में सबसे ज्यादा 19.65% सामने आ गई। कराची 17.73% के साथ दूसरे नंबर पर, हैदराबाद का 16.32% के साथ तीसरा नंबर। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उलमा कराम और शादी हॉल मालिकान पर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने पर जोर। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 3,113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% हो गई। कराची में कोरोना वायरस की पेशकदमी रोकने के लिए रेस्टोरेंट्स को इनडोर सिटिंग से रोक दिया गया। रेस्टोरेंट्स ने फुटपाथ पर टेबल कुर्सियां लगाईं तो जिला इंतजामिया ने उन्हें उठा लिया। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती इकदाम से कारोबार 70% कम होकर रह गया है। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में 2 सीनियर प्रोफेसर्स और 12 डॉक्टर्स समेत अमले के 30 अफराद कोरोना से मुतासर। कोरोना मरीजों के लिए कोरोना कॉम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया गया। मुल्तान में हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। कोयटा में हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ आज भी कुछ निजी स्कूल्स में तदरीस। कराची समेत सिंध भर के कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रहीं। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ, मरियम सफ्दर और दीगर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। अबू धाबी और दुबई में वाक़ दफातर को नोटिस अरसाल। चौधरी शुगर मिल्स मालिकान को 7 दिसंबर को तहरीरी जवाब समेत पेश होने का हुक्म।
नैब के मुताबिक तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई है। चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान की मिल्कियत है। इस्लामाबाद में एहसास किफालत प्रोग्राम में तौसी की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की। चेयरमैन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात की सूरत में अफ़गान क़यादत के पास क़याम अमन का एक नादिर मौका है। अफ़गान क़यादत को अमन सबूतास करने की कोशिश करने वाले अनासर से बाखबर रहना होगा। वज़ीर ख़ारजा का काबुल और बामियान में दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्तलिफ यूनिट्स, कारकर्दगी और मसनूआत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मैनेजमेंट और अमले की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम गया। मौसम शदीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से जलाने की लकड़ियों के दाम बढ़ गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह और कालाम -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के सर्द तरीन इलाके करार। कोयटा में दर्जा हरारत -2 रहा। कराची में भी सर्द हवाओं का राज, दर्जा हरारत 16 डिग्री रहा। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर न्यूजीलैंड क्रिकेट हुकाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों पर बरस पड़े। कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट हुकाम ने दौरा मंसूख करने की धमकी कैसे दे दी। ये पाकिस्तान टीम है, कोई क्लब या आगे पीछे की टीम नहीं। हमें न्यूजीलैंड क्रिकेट की ज़रूरत नहीं। हमारी क्रिकेट ख़त्म नहीं हो रही। न्यूजीलैंड क्रिकेट की बातें बर्दाश्त से बाहर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अकल का अंधा है। PCB को खिलाड़ियों के लिए तैयारा चार्टर करवाना चाहिए था। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें ज़ेरे हिरासत रखकर किसी से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी घर पर नजरबंद है।